ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 13वें अभ्यास के द्वितीय खंड को पढ़ते हैं। नियम। गत कक्षा में हमने आपको शब्दकोश आदि पढ़ा दिया था, उसको आपने स्मरण कर लिया होगा। आइए, सभी नियम स्टार वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। नियम 51, जुगुप्सा विराम इत्यादि, ये सूत्र है। तो जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। अर्थात वाक्य में जब ये पद क्रियापद प्रयुक्त होंगे तो जिससे घृणा करता है अथवा जिससे रुकता है अथवा जिससे प्रमाद करता है, तो तदवाची शब्द में पंचमी होती चली जाएगी। जैसे उदाहरण में आप देख पा रहे हैं, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। अच्छा, उसको पाप अच्छा नहीं लगता, सोचता नहीं पाप नहीं कर रहा, तो घृणा किससे कर रहा है? पाप से। तो इसलिए पाप में पंचमी हो गई। इसी प्रकार और भी आपको बनाने हैं। विरमति, तो पापात विरमति, ऐसा भी कर सकते हैं। तो किससे रुकता है? पाप करने से रुकता है। तो पाप नहीं करता तो पाप में पंचमी हो गई। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, धर्म नहीं करना चाहता। तो किससे प्रमाद करता है? धर्म से। सरल है, तो पंचमी इसमें भी होती है। नियम 52, वारणार्थानामीप्सितः, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। कहते हैं जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। ठीक है जी, दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु है उसके पास में थी, उसको वहां से हटा दिया, और एक वहीं की वहीं है। ठीक है, तो हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है। जिससे हटाया जाए, जो हटाई जाती है उसमें नहीं, जिससे हटाया जाए, जो वहीं की वहीं बनी रहती है, तदवाची शब्द में पंचमी होती है। देखिए उदाहरण, यवेभ्यः पशुम वारयति। यव माने जौ, जौ का खेत है, तो वहाँ जौ खड़े हुए हैं, तो जौ से क्या करता है? पशु को हटाता है। हटाता है तो जौ तो वहीं के वहीं है, पर पशु को हटाता है, दूर करता है। तो क्या कहा? पंचमी हो गई। किसमें पंचमी हुई? जिससे हटाता है। किससे हटाता है? जौ से हटाता है। तो जौवाची यहाँ पर यव शब्द है, तो यव में पंचमी बहुवचन कर दिया। सरल है। और कहते हैं पुत्रम पापाद वारयति, माने पुत्र को पाप से हटाता है। भाई पाप मत कर बेटा, गलत मार्ग है। तो पिता है वो अपने पुत्र को पाप से हटाता है। किससे हटाता? पाप से। तो पंचमी हो गई पाप में। और कहते हैं निवारयति वा, कुछ भी कर सकते हैं प्रयोग, निवारयति अथवा वारयति। तो पंचमी जिससे हटाया जाए, तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। आगे नियम 53, जायते उद्भवति प्रभवति उद्गच्छति, इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ हो तो। ठीक है, ये धातु दी है यहाँ पर, अर्थात रूप बना करके दिए। तो कह रहे हैं जब इनका अर्थ क्या होना चाहिए? उत्पन्न होना, उत्पन्न होना अथवा निकलना। अगर जमीन से निकलना, कोई चीज़ किले आदि निकलते हैं, इस प्रकार का कोई अर्थ हो। और कहते हैं निलीयते और प्रत्यक्षति के साथ पंचमी होती है, अर्थात इनके साथ पंचमी हो जाती है। उदाहरण देखिएगा, प्रजापते लोकः जायते, तो प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है जी? प्रजापति से। तो जिससे उत्पन्न होता है तो उस तदवाची शब्द में पंचमी।
और यहाँ पर जायते का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना, इसलिए पंचमी होगी। और कहते हैं हिमालयात गंगा प्रभवती, माने हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी प्रभवती का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न होती है? हिमालय से। तो हिमालय शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। सरल है। उद्भवती वा अथवा उद्भवती कह दीजिएगा, एक ही बात है। उसका भी अर्थ यहाँ पर उत्पन्न होना है। नृपात चोरः निलीयते, निलीयते का अर्थ होता है छिपना। तो जिससे छिपा जाता है, जिससे छिपा जाता है, तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। देखिएगा, नृपात चोरः निलीयते, चोर है किससे छिपता है? राजा से। उसको डर लगता है कि राजा को मालूम हो गया, देख लिया तो मुझे फांसी लगवा देगा, जेल में डलवा देगा जी, कारागार में। इसलिए जिससे छिपता है, तो यहाँ पर चोर है वो किससे छिप रहा है? नृप से। इसलिए नृप में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी, नृपात। सरल है। और कहते हैं तिलेभ्यः माशान प्रत्यच्छति, तिलों से मांसों को बदलता है। क्या करता है? तिलों से मांसों को बदलता है, अर्थात तिलों के बदले उड़द देता है। मतलब उड़द, जो उड़द होते हैं, ये एक दाल होती है, तो उसको बदलता है। तो जिससे बदलता है तदवाची शब्द में पंचमी होती है। ठीक है, उदाहरणों में और समझ लेंगे। अब आइएगा आगे, नियम 54। नियम बहुत हैं जी, अब नियम अधिक आएंगे, क्योंकि नियम बताने हैं आपको इस पुस्तक में। 60 अभ्यास में 350 नियम बताने हैं आपको। बहुत कुछ आपको प्राप्त करा देंगे हम। पंचमी विभक्ते, कहते हैं तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। तुलना दो में की जाती है, ठीक है ना, दो में की जाती है। तो कह रहे हैं, तो कहते हैं कि जिससे तुलना की जाए, दो होंगे, एक जिसकी तुलना की जाती है और एक जिससे की जाती है। तो जिससे की जाती है तदवाची शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। देखिएगा, रामात कृष्णः पटुतरः, राम है और कृष्ण है। ठीक है जी। अब राम और कृष्ण की तुलना कर रहे हैं जी, कि राम और कृष्ण में चालाक कौन है। तो राम से तुलना कर रहे हैं कृष्ण की, कि भाई कृष्ण जी महाराज जी ज़्यादा चालाक हैं ज़्यादा नीति निपुण है वो, राम भगवान श्री राम जी से वो ज़्यादा निपुण है। तो किससे तुलना हो रही है? कृष्ण जी की तुलना राम से कर रहे हैं, तो राम में हो गई पंचमी। तो वही होगा कि रामात कृष्ण पटुतरः, राम से कृष्ण महाराज जी चालाक हैं। कहते हैं ज्ञानात ज्ञानम गुरुतरम, जो धन होता है उससे ज्ञान श्रेष्ठ होता है। गुरुतरम माने श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर भी धन और ज्ञान में तुलना हो रही है। तो ज्ञान की तुलना की जा रही है किससे? धन से। तो धन में पंचमी हो गई। अब आइएगा नियम 55। पृथक बिना नाना विस्तृतियान्यतरस्याम, कहते हैं ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, पृथक और बिना के साथ पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्ति होती हैं। जो पृथक शब्द है और विना शब्द है, तो इनका योग जिसके साथ में होता है, जिस शब्द के, उसमें तीन विभक्ति होती हैं जी। कौन कौन सी जी? पंचमी, द्वितीया और तृतीया। तीनों कर सकते हैं, तीनों सही हैं। ठीक है, देखिएगा, रामात रामेण रामम विना पृथक वा। जो तो रामात रामेण रामम आप कोई विभक्ति कर सकते हैं एक, और पृथक अथवा बिना को रख सकते हैं। तो ये आपको अब ज्ञात हो गया कि पृथक और बिना के योग में तीन विभक्तियां होती हैं। कोई एक कर दीजिएगा, द्वितीया, पंचमी अथवा तृतीया। समीचीन। आगे नियम 56। दूरांतिकार्थेभ्यो
इत्यादि सूत्र है ये। तो कहते हैं दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती हैं। अब देखिएगा, तो दूर के पर्यायवाची अथवा दूर शब्द, अथवा निकट शब्द अथवा निकट के पर्यायवाची शब्द। तो दूर शब्द और दूर के पर्यायवाची शब्द, इसी प्रकार से निकट शब्द और निकट के पर्यायवाची शब्द, इनमें पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्ति होती हैं। अभी इनके योग की बात नहीं कर रहे, अभी योग की बात कर रहे थे पहले, पर अब इस सूत्र से कह रहे हैं, इस नियम से, कि इन शब्दों में ही होती है। कोई एक विभक्ति कर सकते हैं आप, पंचमी अथवा तृतीया अथवा द्वितीया, कोई भी कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिएगा, ग्रामस्य दूरात् दूरेण दूरम, कुछ भी कर सकते हैं आप, ग्राम के दूर से दूरम दूरेण, कुछ भी कीजिएगा, सही है, ठीक है। अब देखिएगा नियम 57, वृद्धिरादैच। अब ये संधि को आगे बताने जा रहे हैं, इसलिए भूमिका बना रहे हैं। आ, आई और औ को वृद्धि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ये व्याकरण की चीज है। अब व्याकरण की तो क्या है, आ और आई और औ, इनका क्या नाम रख दिया जी, बोलो, वृद्धि। जब भी कभी शास्त्र में महर्षि पाणिनि जी वृद्धि बोलते हैं तो किसका ज्ञान होना चाहिए, आ, आई, औ, इनका नाम रख दिया जी, नाम रख दिया जी। अब आते हैं संधि सूत्र पर, इसका कार्य होना है वहां पर। अब आपने समझ लिया कि वृद्धि कहेंगे तो क्या बोध होगा हमको, आ, आई, औ, राइट। अब नियम 58 देखिएगा, वृद्धिरेचि, सरल है। कहते हैं अ या आ के बाद ए या आई हो तो आई, ओ औ हो तो औ होता है। सरल है, देखिएगा मैं चार्ट बना देता हूं। ये आ अथवा आ, कुछ भी ले लीजिए, इसके आगे यदि ए है अथवा आई है, ठीक है, अथवा ओ है अथवा औ है, ठीक है। तो जब इनमें से किसी के बाद में इनमें से कोई आता है तो इसको क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और इनमें से किसी के बाद में इनमें से कोई आता है तो क्या हो जाएगा, आऊ। बस यही है, इन्होंने बताया है, लिख करके आपको और सरलता से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा संधि, उदाहरण दिखलाते हैं। ये तदा प्लस ए कहा, ठीक है, तदा प्लस ए कहा, तो ये आ है और इसके बाद में ए है, तो अब इसको दोनों को स्थान में क्या हो जाएगा मिल करके, आई, ये बताया हमने। तो क्या बनेगा, तदाई कहा, ठीक है। अभी मैंने एक उदाहरण आपको समझा दिया, अब आगे के उदाहरण आप जल्दी से समझ जाएंगे। देखिएगा, तस्य प्लस ऐश्वर्यम, तस्यैश्वर्यम, और तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलौदनम, महा प्लस औषधि, महौषधि, समीचीनम। तो ये आपका अभ्यास के सभी नियमों को पूर्ण मैंने करा दिया, ठीक है। आगे की कक्षा में उदाहरण वाक्यों को पढ़ेंगे और आपको होमवर्क देंगे, फिर आगे की कक्षा में चेक कराएंगे। तो आइएगा, इन नियमों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। 2 बार वीडियो देखनी पड़े तो अवश्य देखिएगा, ठीक है, पर समझना है आपको इन नियमों को, क्योंकि शुद्ध संस्कृत लिखने के लिए आपको ये नियम मन में स्मरण रहने चाहिए, हमेशा कंठस्थ रहने चाहिए, मस्तिष्क में घूमते रहने चाहिए। तो आप शुद्ध
अनुवाद बना पाएंगे। तो आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।